राजेश कुमार। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बरहेट और टुंडी के लिए उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। बरहेट से गमालियल हेम्ब्रम बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। सीएम हेमंत सोरेन को वो टक्कर देंगे। गमालियल हेम्ब्रम टुंडी से विकास महतो को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो आपको बता दें कि इस बात की लगातार चर्चा की जा रही थी कि आखिर बरहेट से हेमंत सोरेन के सामने कौन बीजेपी का उम्मीदवार होगा और उसकी घोषणा क्यों नहीं हो रही है। तो गमालियल हेम्ब्रम को बीजेपी ने हेमंत सोरेन के सामने बरहेट से उतारा है, जबकि इस तरह की खबरों पर भी विराम लग गया है कि टुंडी से सुदेश महतो चुनाव लड़ेंगे। इस तरह की अटकलें चल रही थी, लेकिन टुंडी से विकास महतो को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। झारखंड में 66 उम्मीदवारों की लिस्ट पहले ही आ गई थी। अब 2 उम्मीदवार, जिसमें बरहेट और टुंडी की सीट है, वहां से बीजेपी ने अब अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। झारखंड चुनाव में आज नामांकन का दिन है। दूसरे चरण के मतदान के लिए आज कई दिग्गज नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। दोपहर 3 बजे तक प्रत्याशी नामांकन कर सकते हैं। धनवार से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आज नामांकन करेंगे। मधुपुर प्रत्याशी हफीजुल हसन आज अपना नॉमिनेशन करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। देवघर से आरजेडी के सुरेश पासवान नामांकन करेंगे। चुनावी सभा के लिए तेजस्वी भी झारखंड पहुंचे हैं। तो आज कई दिग्गजों का नामांकन है, क्योंकि कल आखिरी दिन है झारखंड विधानसभा चुनाव में नामांकन का पर्चा दाखिल करने का। तो झारखंड का सियासी पारा इस वक्त चरम पर है। कल चूंकि आखिरी दिन है, इसलिए आज कई दिग्गज ऐसे हैं जो नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। धनवार सीट से बाबूलाल मरांडी आज नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे, जबकि मधुपुर सीट से राज्य सरकार के मंत्री हफीजुल हसन नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन आज चुनावी सभा भी करेंगे। इसके साथ ही अगर पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़ में 2 सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है कल्पना सोरेन का। लगातार आज कई दिग्गज नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे और मधुपुर में हफीजुल हसन के नामांकन के बाद हेमंत सोरेन की चुनावी सभा भी होगी। आज देवघर से झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी के नेता सुरेश पासवान अपने नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे और दूसरे चरण के मतदान के लिए आज कई दिग्गजों का नामांकन है। तेजस्वी यादव भी आज झारखंड में रहेंगे और वो सभा को संबोधित भी कर सकते हैं। और लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। तमाम दिग्गजों ने अपनी सारी ताकत लगा दी है बरहेट और टुंडी के लिए। इस बीच बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी करते हुए अपने उम्मीदवारों के नाम का यहां पर ऐलान कर दिया है। जी मीडिया संवाददाता कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, ये बताइए कि आज कितने दिग्गजों का नामांकन होगा, क्योंकि कल आखिरी तारीख है। बिल्कुल, देखिए दूसरे चरण के मतदान के लिए आज नामांकन की सेकेंड लास्ट डे है। कल जो आखिरी दिन है उसमें भी नामांकन होंगे, लेकिन जानकारी के मुताबिक और जो लिस्ट निकली है उसके मुताबिक 200 से ज्यादा कैंडिडेट्स आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे। और तमाम जो दिग्गज हैं दूसरे फेज में जिस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है, वहां के तमाम जो दिग्गज हैं वो आज नामांकन करेंगे। नामांकन से पहले उनका एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री भी हफीजुल हसन, जो कि मधुपुर से उम्मीदवार हैं, उनके नामांकन में शामिल होंगे। उससे पहले वहां पर जनसभा आयोजित की जाएगी। रामगढ़ की अगर बात करें तो रामगढ़ में भी जो एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं वो रोड शो करते हुए निर्वाची पदाधिकारी के पास पहुंचेंगे और वहां पर नामांकन करेंगे। और इसी तरीके से कई दिग्गज हैं जो दूसरे फेज में आज नामांकन करते हुए नजर आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड में पूरी तरीके से जो सियासी
पारा है वो चढ़ता जा रहा है। फर्स्ट फेज के नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दूसरे फेज की प्रक्रिया जो है वो जारी है और कल नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज ही ज्यादा से ज्यादा नामांकन हो जाएंगे और फिर यानी कल के बाद परसों से तमाम जो दिग्गज हैं वो चुनावी मैदान में भी उतरकर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। हालांकि अभी से ही या फिर यूं कहें कि चुनाव की घोषणा से पहले ही झारखंड में प्रचार प्रसार अभियान तेज हो गया था, लेकिन अब जब नामांकन हो जाएगा तो उसके बाद जो प्रचार प्रसार का अभियान है उसमें और तेजी आएगी। वहीं अगर बात करें हर एक सीट, क्योंकि झारखंड की हर एक सीट अपने आप में बेहद खास है, लेकिन सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वाली बरहेट विधानसभा सीट। वहां से एनडीए ने अपना जो उम्मीदवार है वो नहीं दिया था, लेकिन बीजेपी ने उस उम्मीदवार की भी घोषणा कर दी। तो साफ तौर पर पूरी तरीके से चुनावी जो बाजार है वो सज चुका है, पूरी तरीके से रणभूमि जो है वो तैयार हो चुकी है और तमाम जो नेता हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जी बिल्कुल कामरान, ये अब सबको पता चल गया था कि गामलेर हेम्ब्रम ही होंगे वहां से उम्मीदवार। 2-3 दिन पहले मीडिया रिपोर्ट्स भी आ गई थी, फिर इतनी देरी क्यों की गई बीजेपी की तरफ से एकदम आखिरी दिन के ठीक पहले? देखिए, जी हेम्ब्रम को प्रत्याशी बनाया गया, उनके नाम पर फाइनल मुहर अभी से थोड़ी देर पहले लगी है। हालांकि हिमंता विश्व शर्मा भी आज कह रहे थे इस बात को लेकर कि आज किसी भी वक्त नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन सीधे तौर पर इस पूरे प्रकरण ने एक तरीके से राजनीतिक रंग इसीलिए लिया था क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीधे तौर पर यह आरोप था कि हेमंत सोरेन के खिलाफ एनडीए गठबंधन को कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं मिल रहा है जो हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर सके। एनडीए गठबंधन को पर डरने का आरोप लगा रही थी झारखंड मुक्ति मोर्चा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहां तक यह भी कह दिया था कि कोई भी अपना राजनीतिक भविष्य खत्म नहीं करना चाहता है, इसीलिए हेमंत सोरेन के खिलाफ उतरना नहीं चाहता है। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 करोड़ रुपए का पैकेज भी ऑफर किया है कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, और यह भी कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फिर उन्हें बोर्ड निगम में एक पद भी दिया जाएगा। तमाम आरोप जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लगाए गए थे, लेकिन बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना था कि वो एक रणनीति के तहत एक लंबा वर्कआउट किया गया कि आखिर हेमंत सोरेन, क्योंकि हेमंत सोरेन मजबूत कैंडिडेट हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन हेमंत सोरेन के खिलाफ जो चुनावी मैदान में होंगे तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसे बैकअप करेगी और किस तरीके से हेमंत सोरेन का मुकाबला किया जाएगा। तो तमाम जो है वो रणनीति के तहत नाम की घोषणा की गई है। हालांकि कई और नाम को लेकर चर्चा चल रही थी। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री के जो बरहेट विधानसभा से प्रस्तावक रहे थे उनके भी भारतीय जनता पार्टी में आने की बात या फिर यूं कहें आने की चर्चा चल रही थी, लेकिन आज तमाम चर्चाओं पर विराम लगने के साथ ही जो प्रत्याशी हैं उनके नाम पर मुहर लग गई और वो हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल कामरान, जाहिर सी बात है, और आज कई सभाएं भी हैं। अगर कल्पना सोरेन की बात करें या बीजेपी के स्टार प्रचारकों की बात करें, हेमंत सोरेन की बात करें, तो आज कई सभाएं भी हैं। बिल्कुल, देखिए आज जो है वो हम कह सकते हैं कि एक खास दिन इसीलिए है क्योंकि आज नामांकन का सुपर डे माना जा सकता है। हफीजुल हसन जो कि मंत्री हैं उनका नामांकन है, आलमगीर आलम जो कि जिनकी पत्नी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है उनका नामांकन है, बाबूलाल मरांडी का नामांकन है, और जिस तरीके से दुमका में जो नामांकन प्रक्रिया है उसमें शामिल होने के लिए हिमंता विश्व शर्मा भी वहां के लिए रवाना हुए हैं। तो आज नामांकन का खास दिन है और नामांकन से पहले, क्योंकि ये कोशिश रहती है तमाम पार्टियों की कि नामांकन में एक तरीके से अपनी ताकत दिखाई जाए, इसलिए नामांकन से पहले सभाएं आयोजित होती है, रोड शो का आयोजन किया जाता है जिसमें खुद हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे, कल्पना सोरेन भी शामिल होंगी, हिमंता विश्व शर्मा भी शामिल होते नजर आएंगे। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बिहार से यहां आ रहे हैं और वो भी रोड शो या फिर चुनावी सभा में शामिल होंगे। तो पूरी तरीके से ताकत दिखाने की कोशिश की जाएगी नामांकन से पहले, लेकिन इन ताकतों का जनता पर कितना असर पड़ेगा ये आने वाला चुनाव बताएगा। जब चुनाव की तारीख होगी, जब मतदान किए जाएंगे और मतदान के बाद जब रिजल्ट आएगा उसके बाद चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर तमाम जो कोशिशें की गई है राजनीतिक दलों की तरफ से वोटर्स को रिझाने की, तो वोटर्स ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर जो सियासत है वो लगातार जारी है। ठीक है कामरान, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक